हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एरर का सेकंड पार्ट आपके पास डिवीज़न रूल विद एरर बेस। तो डिवीज़न रूल में हमें क्या लिखना है यहाँ पे, डिवीज़न रूल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। पहले ये देखो, मान लो आपके पास कोई भी टर्म है, लेट्स सपोज कोई भी नंबर फॉर्म है आपके पास, तो आप उसे ऐसे लिखते हो 7/2 डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे मुझे कोई टर्म गिवन नहीं है, तो आप इक्वेशन को जो लिखेंगे यहाँ पे, जो आप लेट कर रहे हैं दैट इज़ एक्स। कोई भी इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू a/b, डिवीज़न रूल है आपके पास। लेकिन एरर टर्म में लिखने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, एक्स में अगर कोई टर्म एरर मेजरमेंट है प्लस माइनस ऑफ डेल एक्स के साथ, ए टर्म में a प्लस माइनस ऑफ डेल a, b प्लस माइनस ऑफ डेल b आ गई आपके पास। अब देखो, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे भी आपके इक्वेशन नहीं मिलेगी। लेकिन आपने करना क्या है इस वाली इक्वेशन में, क्या मैं इस वाली टर्म में से x को और इस टर्म में से a और इस टर्म में से b कॉमन ले लूँ। यहाँ से b कॉमन लेने पर आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे जो ये टर्म है, देखो x मैंने यहाँ से कॉमन लिया 1 प्लस माइनस ऑफ डेल एक्स बाय एक्स, यहाँ से a कॉमन ले लिया, यहाँ पे टर्म रह गई 1 प्लस माइनस डेल a बाय a। डिनोमिनेटर में टर्म b कॉमन ले लिया आपने, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल b बाय b। ओके, अब ये जो a बाय b टर्म बनी है, क्या इक्वेशन नंबर 1 से आप ये इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। a बाय b दैट इज इक्वल टू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल x बाय x इज इक्वल टू x a बाय b 1 प्लस माइनस डेल a बाय a डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस डेल b बाय b। कहाँ से किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 से आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x से देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल करो। आपके पास सिर्फ टर्म रही 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स और ये वाली टर्म्स। अब क्या इस वाली टर्म्स को मैं न्यूमरेटर के साथ में लेके जा सकती हूँ, तो इस टर्म को लिखने के लिए यहाँ पे प्लस है, पावर क्या है +1, लेकिन जब मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो पावर क्या हो जाएगी -1। तो इस टर्म को आप ये लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स, 1 प्लस माइनस डेल a बाय a, 1 प्लस माइनस डेल b बाय b की पावर -1। जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में आप सॉल्व करते हो, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको याद होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए आपके पास जो रूल है दैट इज़ 1 प्लस एक्स। अगर कोई भी टर्म है कि पावर n है, तो ये n जो पावर होगी वो x टर्म के साथ मल्टीप्लाई में आ जाती है, दैट इज़ 1 प्लस ऑफ nx। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, nx स्क्वेयर, nx 3 एंड सो ऑन दिस टर्म। लेकिन जो हायर टर्म्स होती हैं उसको आप यहाँ पे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं हायर टर्म्स को। दीज आर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो आपके पास जो टर्म रहेगी यहाँ पे 1 प्लस ऑफ nx। तो डायरेक्टली जो आपने ये टर्म्स लिखी है -1, क्या ये माइनस टर्म की मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ। जब मल्टीप्लाई करूँगी तो आपके पास ये वाली इसको हम इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 प्लस माइनस डेल a बाई a, 1 प्लस, अब देखो माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर की, जैसे आपने n की यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी, तो माइनस प्लस क्या होगा यहाँ पर माइनस, और माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज, डेल b बाय b। अभी तक आप प्लस माइनस लिख रहे थे, लेकिन अब क्या लिखेंगे, माइनस प्लस, पावर से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब इस टर्म में अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म की, तो आपके पास यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगी इक्वेशन। वो आपको यहाँ पे डेल एक्स बाय एक्स फाइंड करना है। तो 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 की 1 से, 1 की एक बार इस टर्म से, इस टर्म की एक बार इन दोनों टर्म से। तो आप क्या करोगे, 1 की पहले इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें, 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस डेल b बाई b, इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल a बाई a, इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल a बाई a, इन टू में डेल b बाई b। अब देखिए आपके पास यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करो। पहले आपने 1 से 1 को कैंसिल कर दिया यहाँ पे, अब आपके पास सिर्फ ये टर्म और बाकी ये टर्म। लेकिन आप चेक करो यहाँ पे इसके साथ कोई और टर्म्स नहीं है। लेकिन अगर ये वेरी स्मॉल, तो स्मॉल इंटू स्मॉल आपके पास टर्म क्या बनेगी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट मीन्स दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड।
जैसे आपने इसमें नेगलेक्ट किया था हायर ऑर्डर टर्म्स को। तो सेम यहाँ पे ये टर्म्स नेगलेक्ट हो जाएंगी, तो आपके पास टर्म यहाँ पे बनेगी, अगर सीरीज फॉर्म में लिखूँ तो डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाय बी की फॉर्म में। किसकी वैल्यूज़? डेल एक्स बाय एक्स। आपको सेम वही मिला जो जैसा आपने प्रोडक्ट रूल में किया था। प्रोडक्ट रूल में भी आपने यही टर्म्स प्रूफ की थी, सेम आपने डिवीज़न रूल में यही टर्म्स प्रूफ किए हैं। दोनों की टर्म सेम है, तो इसका मतलब है कि चाहे आप डिवीज़न रूल करो या फिर प्रोडक्ट रूल, दोनों में आपके पास इक्वेशन किस में जाएंगी? प्लस में प्लस माइनस करके डिवाइड में जाएंगी। तो यहाँ से आप प्लस माइनस टर्म को कॉमन ले लो, प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। ये टर्म्स, कोई भी क्वेश्चन आपके पास गिवन हो, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, पहले पता करना है क्या फाइंड करना है, वैल्यूज़ पुट करो उनकी और इस फॉर्मूले में इनको पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम डिवीज़न रूल पे बेस। क्या क्वेश्चन गिवन है आपको? यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 प्लस माइनस 2 वोल्ट गिवन है, अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस दिया है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V, रेजिस्टेंस मीन्स R, प्लस माइनस 25 प्लस माइनस 5 ओम। करंट फाइंड करना है आपको, प्रॉपर एरर लिमिट मीन्स डेल आई आपको निकालना है, आई फाइंड नहीं करना, डेल आई फाइंड करना है। तो आप पहले जो इक्वेशन गिवन है उस टर्म को लिखो, जो फाइंड करना है वो आप लिखो। तो आपको क्या निकाल, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V 100 दिया है और डेल V की वैल्यू क्या गिवन है? प्लस माइनस 2। आई रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 25, डेल R गिवन है प्लस माइनस 5 ओम। करंट आपको फाइंड करना है मीन्स डेल आई। कैसे लिख सकते हो आप इसे? आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, V इज इक्वल टू आई आर। जब आप आई निकालेंगे दैट इज V बाय आर, मीन्स डिवीजन रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, आपको पता है। तो डिवीजन रूल में आपने क्या इक्वेशन निकाली थी? डेल एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी, ये टर्म्स फाइंड की थी। तो अब आई की जगह आप एक्स को आई पुट कर दो, ए को V, बी को R। डिवीजन रूल में आपने यही वेरीफाई किया है रिजल्ट, तो आप ये पुट करिए इसके अंदर। दैट मीन्स डेल आई अपॉन में आई प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल V बाई V प्लस डेल R बाय R। अब जो टर्म गिवन है वो टर्म सब्सिट्यूट करनी है। तो देखो प्लस माइनस डेल आई अपॉन में आई को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले हम और बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस डेल V कितना दिया है? प्लस माइनस कॉमन ले लिया 2, दैट इज V 100 प्लस डेल R की वैल्यूज़ गिवन है आपके पास 5, R की डेल R की वैल्यूज़ 5 और R की वैल्यू 25। इस इक्वेशन को आपको अब सॉल्व करना है 2/100 प्लस 5/25 को। दोनों का एलसीएम 100 और 25 का, दैट इज़ 100। तो 100 1 जो 100 इंटू 1 आया, तो 1 किससे मल्टीप्लाई, दैट इज़ 2 प्लस 25 इंटू 2 दैट इज़ आपके पास आ गया, सॉरी 25 कितनी बार डिवाइड होगा? 4 बार। तो 5 इंटू 4 दैट इज़ 20। आपके पास है 22 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस। तो आपके पास यहाँ पे जो टर्म आई है डेल आई बाय आई इज इक्वल टू प्लस माइनस 22/100। अब आपको सिर्फ निकालना था यहाँ पे करंट डेल आई एरर लिमिट, लेकिन यहाँ पे आई भी है। तो अब आई को कैसे सॉल्व करेंगे? आपने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे V बाय आर, तो V आपको गिवन है, R गिवन है, तो आपके पास आई आ जाएगा यहाँ से। तो आई की वैल्यूज़ वो आपको इस वाले फॉर्मूले में पुट करनी है। तो देखो आई यहाँ से क्या आएगा, V बाय आर में यहीं पे सॉल्व कर दूँ, 100/25 दैट इज़ 4, तो आपके पास 4 एम्पेयर करंट। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पे क्या वैल्यूज़ हैं? डे प्लस माइनस डेल आई अपॉन में 4, जो 4 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस 22/100 इंटू में 4, कैंसिल आउट करो आप इसे 4 से 100 को, दैट इज़ 25। तो आपके पास 22/25 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 0.88 एम्पेयर में। तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आई डेल आई की? 0.88 एम्पेयर, या फिर आप इसे ये भी अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं 0.9। ओके, तो आप करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे? आई प्लस माइनस ऑफ डेल आई की वैल्यूज़ क्या आई है? आई की वैल्यूज़ आई थी आपके पास 4 एम्पेयर प्लस माइनस 0.9 करंट मेजर इन एम्पेयर। ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।